एक बार बुद्ध गायकी का मेला देखने गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी गीत गा रहा है और लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारी गायन का मूल्य क्या है? आदमी ने कहा, वह मेरे बाजू के बराबर है, बहुत अधिक नहीं। फिर बुद्ध ने एक अन्य आदमी से पूछा, तुम्हारा मूल्य क्या है? वह व्यक्ति ने कहा, मेरा मूल्य एक महल के तुलना में भी अधिक है, क्योंकि मैं विद्या और सेवा का धनी हूँ। तब बुद्ध ने कहा, तुम दोनों गलत हो। तुम्हारा मूल्य न तो एक बाजू के बराबर है, न ही एक महल के तुलना में। तुम्हारा मूल्य अभी भी नहीं तय किया गया है। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारा सच्चा मूल्य तभी तय होगा जब तुम अपनी समझ, अपना ईमान और अपनी सेवा से दूसरों के लिए कुछ करोगे। तुम्हारा मूल्य उसी मान्यता में है जो तुम अपने कामों और सेवा से प्राप्त करोगे। यह कथा हमें यह बताती है कि हमारा मूल्य हमारे कर्मों, ईमान और सेवा से होता है, न कि संपत्ति या सम्मान से। बुद्ध की यह कथा हमें बताती है कि एक व्यक्ति का असली मूल्य उसके आत्मसमर्पण, सेवा भाव और उसके कर्मों में छिपा होता है। धन और सम्मान का मान तो बदल सकता है, लेकिन वह विचार और कार्य की अमूल्यता सदा बनी रहती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों में सततता, निष्ठा और प्रेम से कार्य करना चाहिए, जिससे हम असली मूल्य को पहचान सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। सही कहा। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की सम्मान करना और सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। हमारे कर्मों से ही हमारा असली मूल्य और महत्व पता चलता है। इसलिए हमें समाज में साझा करने के लिए अपनी समर्पण और सेवा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हम स्वयं को भी संपूर्णता की ओर पहुंचाते हैं और समृद्धि का मार्ग प्राप्त करते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में नेक कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा असली मूल्य बढ़ता है और हम एक सकारात्मक परिणाम के लिए योगदान करते हैं। इससे हम न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन को सुधारते हैं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष की भावना को भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल यही नहीं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने आत्मिक विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। दया, सेवा और सामर्थ्य के माध्यम से हम अपनी आत्मा को और भी समृद्ध करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी में एक अनमोल रत्न है और हमें अपने कर्मों के माध्यम से इस रत्न की मूल्य को चमकाना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।